नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज से हम भारत का भूगोल शुरू करने जा रहे हैं और जब भी हम भूगोल पढ़ते हैं तो मैप जो है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैप याद होना चाहिए, इसलिए आज के अध्याय में हम भारत के मानचित्र का अध्ययन करेंगे। आज के क्लास में हम भारत के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानियाँ, इसके साथ साथ जो पड़ोसी राज्य वगैरह होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक से, बहुत ही सरलतम तरीके से हम भारत के मानचित्र को समझेंगे। लास्ट तक ध्यान से आप पूरा वीडियो देखिएगा। मेरी गारंटी है अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो भारत के मानचित्र को जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे, हमेशा वो चीज़ आपको याद रहेगा। और अगर आप प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं और घर बैठे प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी करना चाहते हैं तो कंप्लीट पैकेज मात्र 999 रुपये में आप ले सकते हैं। और ये जो ऑफर है वो आज इसका लास्ट डेट है, ठीक है। 20 अक्टूबर को इस ऑफर का अंतिम दिन है, अर्थात आज रात 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। सिर्फ 999 रुपये में आप कंप्लीट पैकेज ले सकते हैं। इसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा। अगर आपको क्लास लेना है तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करना है, जो एप्लीकेशन दिखेगा उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। प्रयोगशाला परिचारक के नाम से आपको कोर्स दिखेगा, तो वहीं पे आप ऑनलाइन पेमेंट करके बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही कर लीजिएगा, बाद में प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 9399958991। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी अगर आपको दिक्कत होगा तो ये नंबर है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर देखेंगे सिलेबस तो सिलेबस 2 पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें पार्ट 1 में आपका क्या दिया हुआ है, साइंस के बारे में दिया हुआ है, उसका डेमो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। और पार्ट 2 में आपका जो है जीएस के बारे में दिया हुआ है। तो आज हम जीएस का डेमो देख लेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ जीएस मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पे यूट्यूब में अभी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बाद में भी मैं आपको एक डेमो दे ही दूंगा उसका भी। और भारत का जो भूगोल है वो भी आपका इस जीएस का हिस्सा है, तो आज आप भारत के भूगोल का डेमो देख सकते हैं। तो शुरू करेंगे आज की क्लास। हम बात करेंगे भारत के राज्यों के बारे में। तो अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। और 28 में आप लास्ट का जो 8 है उसको याद रखेंगे, ठीक है। इकाई संख्या क्या है, 8। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले 29 राज्य हुआ करता था, लेकिन 2019 में जम्मू और कश्मीर के जो राज्य का है उसको दर्जा खत्म करके उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। तो अभी इस तरीके से अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको टोटल 28 राज्यों के नाम यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। लेकिन क्या ये संभव है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड ऐसे 28 के 28 में याद रख पाऊँ? अगर आप याद भी रखेंगे तो एक टाइम के बाद भूल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। जो चीज़ हम विजुलाइज करते हैं, मैप वगैरह में देखते हैं, वो हमको हमेशा याद रहता है, लंबे समय के लिए याद रहता है। इसलिए हम इन सारी चीज़ों को मैप से समझेंगे, ठीक है। अब जो मैं मैप ट्रिक बताऊँगा उसको एज इट इज़ आप वैसे ही याद रख लीजिएगा। आप कॉपी और पेन उठाकर बैठिए और जैसे मैं आपको बताता हूँ उसी तरीके से आप ड्रॉ करके बनाइए, आपको ये चीज़ हमेशा याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका भारत का ऑफिशियल मानचित्र, ऑफिशियल मैप। अब हम कुछ ट्रिक से इस तरीके से समझेंगे। ये आउटर स्ट्रक्चर एज इट इज़ बना लेना, आप आउटर स्ट्रक्चर आप प्रैक्टिस कर लेना, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपका बन जाएगा। अब इसके अंदर जो स्लॉटिंग वर्क करके हम 28 राज्य को आसानी से कैसे याद रख सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो कॉपी और पेन उठा लीजिए, जैसा मैं बनाते जा रहा हूँ आपको बहुत धीरे धीरे और अच्छे से एक एक राज्य को समझाऊंगा, वहाँ पे लिखते जाऊँगा, उसी तरीके से आप समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर जो जम्मू कश्मीर है वो हमने यहाँ से अलग कर दिया। अब ये तो राज्य नहीं है तो इसको हमने अलग कर दिया, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, ये यहाँ से बीचों बीच यहाँ से थोड़ा सा एक लकीर खींचना और यहाँ से आप इसको एक जोड़ के एक अलग स्लॉट बना देना। जो यहाँ पे आपको एरिया दिख रहा है ये है आपका पंजाब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में बड़े बड़े लेटर में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, दिख जाए, ये है आपका पंजाब। अब हम क्या करेंगे, पंजाब के बीचों बीच से कुछ इस तरीके से यहाँ इसको मिला देंगे और इस वाले भाग को कुछ इस तरीके से 2 भाग में बांट देंगे। ये जो वाला हिस्सा है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। क्या है, हिमाचल प्रदेश। और ये है आपका उत्तराखंड, ठीक है। अब उत्तराखंड को ध्यान में रखेंगे और उत्तराखंड से थोड़ा सा डिस्टेंस करके, ये जो लकीर आप दिख रहा है उत्तराखंड का, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस करके यहाँ पर बनाएंगे आप हरियाणा। डिस्टेंस इसलिए किया है हमने क्योंकि हरियाणा और उत्तराखंड
ये जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब अर्थात एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अगर आप ऑफिशियल मैप को देखेंगे तो छोटा होने के कारण दिखता है ऐसा कि वो जुड़ा हुआ है, लेकिन जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आप डिस्टेंस बनाएंगे, क्योंकि इसी मैप से हम क्या है कनेक्टेड राज्यों को भी याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हरियाणा से थोड़ा सा नीचे आप लाइन खींचिएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हम बनाएंगे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जिस तरीके से शेप है उसको हम बना देते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के जस्ट बगल में क्या है, छत्तीसगढ़ है। तो कुछ इस तरीके से आप CG छत्तीसगढ़ बना दीजिए। अब छत्तीसगढ़ का ये वाला जो कॉर्नर है उसको सीधा ऊपर जाने दीजिए, और ये वाला जो कॉर्नर है उसको इस तरफ आने दीजिए। ये वाला कॉर्नर को हमने ऊपर जाने दिया, ये वाला कॉर्नर को इस तरफ आने दिया। ठीक है, अब यहाँ से इसको इसके पैरेलल मैंने यहाँ पे खींचा और इसको दो भागों में बांट दिया कुछ इस तरीके से। तो ये वाला जो एरिया है ये है आपका उत्तर प्रदेश, ये है आपका बिहार, ये है आपका झारखंड, और ये है आपका उड़ीसा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा पढ़ लिया। अब हम आएंगे मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश की इस कॉर्नर को मैं इधर मिला दूंगा, ये बन जाएगा मेरा राजस्थान, और इस कॉर्नर को मैं इधर मिला दूंगा तो ये बन जाएगा मेरा गुजरात। तो इधर हमने राजस्थान और गुजरात भी देख लिया। अब हम साउथ में आएंगे, साउथ के जितने भी राज्य उसको समझेंगे। तो जो छत्तीसगढ़ का ये वाला कॉर्नर आप देख रहे हैं, इस कॉर्नर को इधर ले जाके आप सीधा नीचे ले जाइएगा, इसको दो भागों में बांट देंगे साउथ को। अब ये नीचे आप आएंगे तो नीचे एक स्लॉट इधर काट दीजिएगा। ये जो सबसे जो नीचे वाला हिस्सा है वो है आपका केरल। ठीक है, अब ये वाला जो हिस्सा है इसको यहाँ पे आप देखेंगे इस कॉर्नर से यहाँ पे ले जाएंगे और इधर छोटा सा एक हिस्सा काट देंगे, ये आपका हो जाएगा गोवा। ये आपका हो जाएगा गोवा, और ऊपर वाला महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला महाराष्ट्र। तो हमने इस स्लॉट से नीचे को काटा था केरल, और ये वाला जो बच गया वो है आपका कर्नाटक। अब बहुत सारे लोगों को कभी कभी ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कर्नाटक ऊपर है या केरल ऊपर है, अर्थात केरल से ऊपर कर्नाटक है या कर्नाटक से ऊपर केरल है। तो याद रखेंगे हमने कर्नाटक में क्या लिखा KAR, और केरल में लिखा KER। ए आता है पहले या ई आता है, ए पहले आता है। तो याद रखेंगे कर्नाटक ऊपर में है और केरल जो कि ई नीचे में आता है, तो जो केरल है वो नीचे में है। ठीक है, अब ये जो लाइन हम देख रहे हैं केरल वाला, इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पे एक स्लॉट काट दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। और ये वाला जो एरिया है ये आपका है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो क्या है 2014 से पहले कुछ इस तरीके से इंडिया का मैप था, लेकिन आंध्र प्रदेश को तोड़कर 2 जून 2014 को नया अस्तित्व में आया आपका तेलंगाना। तेलंगाना कब, 2 जून 2014 को। ठीक है, 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया तेलंगाना। अब यहाँ पे याद रखेंगे कि तेलंगाना जो है जब अस्तित्व में आया तो 29वां राज्य था। जम्मू और कश्मीर भी उस समय राज्य था, लेकिन अब जम्मू और कश्मीर राज्य तो है नहीं, तो अब तेलंगाना जो है भारत का 28वां राज्य हो गया। हालांकि नवीनतम राज्य अगर पूछा जाए तो तेलंगाना ही है, क्योंकि वो 29वां से 28वां क्रम बस चेंज हुआ है, लेकिन 2014 के बाद और कोई नया राज्य नहीं बना है, इसलिए नवीनतम राज्य क्या याद रखेंगे, तेलंगाना याद रखेंगे। अब आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी वो हैदराबाद थी, तेलंगाना के पास वो हैदराबाद चले गया, तो हैदराबाद को अभी सम्मिलित रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी बनाई गई है। 2014 में चूंकि तेलंगाना को तोड़ के अलग राज्य बनाया गया, तो 10 साल तक के लिए आंध्र प्रदेश को नई राजधानी प्रिपेयर करने के लिए जो अमरावती है उसको दिया गया है। तो मान के चलिए 2024 के बाद आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी होगी वो अमरावती होगी। अभी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सेपरेट रूप से दोनों सम्मिलित रूप से एक ही राजधानी चला रहे हैं, जो कि है आपका हैदराबाद। ठीक है, तो राजधानी जब मैं पढ़ाऊंगा आगे उस चीज़ को और क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर हमने इधर के जो राज्य है उसको समझ लिया। अब हम नॉर्थ ईस्ट तरफ आएंगे, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है इसको आप थोड़ा सा तोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिक्किम। ठीक है, अब ये जो भारत का जो जिसको हम चिकन नेक कहते हैं इसको आप अलग कर दीजिए, और यहाँ पे जो हिस्सा बच जाएगा उसको हम कहेंगे पश्चिम बंगाल। क्या कहेंगे, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है,
अब यहाँ पे आ जाइए, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, तो इसका जो जैसे ऊपर से हमने काट दिया ये हिस्सा, उसी तरीके से ये वाला हिस्सा हम नीचे से काट देंगे और ये कहलाएगा आपका मेघालय कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? मेघालय। तो ये है आपका मेघालय। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको नीचे लाना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से काट देंगे, यहाँ पे एक कट लगा देंगे और इसके ऊपर 1 और 2 और 3 कुछ इस तरीके से कट लगा देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये है आपका असम। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब ये जो 3 यहाँ पे 1, 2 और 3 राज्य बच गए, उस पे जनरली बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न भी होता है, ठीक है, ऊपर नीचे के कारण। इसलिए यहाँ पे आप नमामि याद रख लेना। क्या याद रख लेना? नमामि याद रख लेना, ठीक है। तो नमामि से ये याद रख लेना, ये जो है वो आपका न से नागालैंड, ये है म से मणिपुर और मी से मिजोरम, ठीक है। ये वाला है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है त्रि से त्रिपुरा, त्रि से 3 ओर से घिरा हुआ बांग्लादेश से, ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसको आगे मैं पढ़ाऊंगा जब हम आगे के लेक्चर्स पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से टोटल जो है 28 राज्य हमने यहाँ पे देख लिया, और 28 के 28 अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, और आसानी से आप एक दूसरे के पड़ोसी राज्य भी याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे छत्तीसगढ़ का मैं एग्जांपल देके यहाँ पे आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन से, यहाँ पे बताइए आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी राज्य हैं, काउंट कर लेते हैं कौन सी दिशा में है। तो इधर देखेंगे इस दिशा में महाराष्ट्र है, ठीक है। तो लेफ्ट में महाराष्ट्र है, टॉप में उत्तर प्रदेश है, नीचे तेलंगाना है। तो दिशा भी क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ कितने राज्य जुड़े हुए एक दूसरे से काउंट भी कर सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो इधर एक हो गया मध्य प्रदेश, दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश। अब देखिए बिहार और छत्तीसगढ़ इसमें कनेक्शन नहीं दिख रहा, तो ये कनेक्टेड नहीं है। तीसरा है आपका झारखंड, चौथा है आपका उड़ीसा, पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश, और छठवा है आपका तेलंगाना, और सातवां है आपका महाराष्ट्र। तो हमको क्या बेनिफिट मिला इस मैप से? इस मैप से हम किसी भी राज्य, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ का मुझे याद हो रहा है, मैं किसी भी राज्य के कनेक्टेड राज्य, पड़ोसी राज्य को बता सकता हूँ। कितने राज्यों से क्या क्या कनेक्टेड है, कौन कौन सा जो पड़ोसी राज्य है किससे संबंधित है, वो सब चीज़ मैं याद रख सकता हूँ, और किस दिशा में है वो भी मैं याद रख सकता हूँ। तो टोटल 28 जो राज्य है कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके जो राजधानियाँ वगैरह हैं उसको भी हम कुछ इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरीके से इसको बांटा गया है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको इसको बांट कर 2 भागों में, इधर जम्मू एंड कश्मीर और इधर लद्दाख, है ना, इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया। तो ये राजधानी नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसको हम केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे आपको ये PDF तो मिल ही जाएगा एप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये जो स्लॉटिंग मैंने प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है नोट्स बनाने के लिए, और यहाँ पे यूट्यूब वगैरह में भी आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हैं। अगर आप डेमो देख रहे होंगे तो ये आपका ऑफिशियल मैप हो गया, और ये हमारा ट्रिक वाला मैप हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन वाला देख लेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हाल ही में सारी चीज़ें हुई हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का जब पुनर्गठन हुआ तो क्या क्या भौगोलिक परिवर्तन हुए हैं। देखिए जम्मू कश्मीर 2019 में टूटा। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, ठीक है। फिर जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। कितने? 2। अब ये जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन कौन सा है? एक तो आपका जम्मू हो गया, ठीक है, जम्मू और कश्मीर, और दूसरा हो गया आपका लद्दाख। तो जम्मू और कश्मीर के कुल 22 जिलों को, है ना, जम्मू और कश्मीर में कुल 22 जिलों को शामिल करके क्या बनाया गया? एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और इसमें मात्र 2 जिले लेह और कारगिल, ठीक है। तो लद्दाख में 2 और इसमें 2 बार 2, ऐसे याद रख लेना। हालांकि इतना डिटेलिंग शायद पूछा जाए, लेकिन ध्यान में आप रख सकते हो। इस तरीके से अभी वर्तमान में हम बात करें तो भारत में अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ये जो 2 नए
केंद्र शासित प्रदेश कब अस्तित्व में आया, ऐसा पूछा जाए तो 31 अक्टूबर 2019 को ये अस्तित्व में आए और 2 नवंबर 2019 को इसका जो है मानचित्र जारी किया गया। तो मानचित्र वाला डेट शायद ही पूछा जाए, 31 अक्टूबर 2019 को ये 2 नए केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे हम मैप में देखेंगे तो ये जो येलो वाला एरिया है सिर्फ ये ही कश्मीर है और ये बड़ा सा आपको एरिया दिख रहा है ये पूरा लद्दाख है, ठीक है। और लद्दाख में ये वाले एरिया में जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर, तो ये आप लद्दाख वाले क्षेत्र में आएगा। और जो चीन के कब्जे में अक्साई चीन वाला जो एरिया है वो ये लद्दाख वाले कब्जे में आएगा। तो जो कश्मीर है वो एक तरीके से टोटल क्लियर ही कर दिया गवर्नमेंट ने, है ना। तो यहाँ पे कश्मीर में अर्थात जम्मू और कश्मीर वाला जो है उसमें 22 जिले और इसमें सिर्फ 2 जिले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे हमने 28 जो राज्य है याद किए, उसी तरीके से इनकी राजधानियों के हम बारे में बात करें तो राजधानियाँ भी आपसे पूछी जा सकती हैं। इसको आप देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि गुजरात जो है इसकी राजधानी अहमदाबाद नहीं है, इसकी राजधानी गांधीनगर है। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। जैसे चंडीगढ़ हो गया तो पंजाब के साथ साथ हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है। और चंडीगढ़ अपने आप में एक यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है, उस केंद्र शासित प्रदेश की भी राजधानी चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, इन तीनों की राजधानी है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा मैप में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको राजधानी के नाम भी जल्दी से लिखकर बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये आपका चंडीगढ़ याद रख लीजिएगा। चंडीगढ़ क्या है आपका पंजाब, इसके साथ साथ ये वाला हरियाणा हो गया और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी है। तो यहाँ पे आप बना दी गया चंडीगढ़, ठीक है। अब हम आते हैं इधर आपका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है आपका शिमला। इधर आप उत्तराखंड में आएंगे तो देहरादून, ठीक है। इधर आप आएंगे उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है आपका लखनऊ, है ना, लखनऊ है। पटना तो बिहार की राजधानी, तो ये लखनऊ हो गया। बिहार की राजधानी आपका पटना हो जाएगा। आपका इधर रांची जो है इसकी झारखंड की राजधानी है, रांची हो जाएगा। उसके बाद उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी आपका रायपुर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो जाएगा। तो ये सब आसान है, आपको पता होगा, है ना। और यहाँ पे देखेंगे तो राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। अब इधर गुजरात की राजधानी, इसमें याद रखेंगे गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। इधर आएंगे तो महाराष्ट्र की राजधानी आपका मुंबई हो जाएगा और गोवा की राजधानी पणजी, ठीक है। इधर हम आएंगे तो बेंगलोर जो है आपका कर्नाटक की राजधानी हो जाएगा, बेंगलुरु। केरल की राजधानी हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, ठीक है। इधर चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। और यहाँ पे हैदराबाद जो है वो तेलंगाना, और अभी आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है ये भी हैदराबाद ही है। बाद में आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती हो जाएगी, अमरावती, ठीक है। अब इधर आते हैं तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है आपका कोलकाता। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। अब यहाँ पे आते हैं असम, यहाँ पे है तो असम की राजधानी है दिसपुर, क्या है, दिसपुर। यहाँ पे मेघालय है, मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। और यहाँ पर त्रिपुरा है तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, ठीक है। यह आपका अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी है ईटानगर। अब ये आपका नागालैंड, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। और यहाँ पर है आपका नागालैंड के बाद मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल। और यहाँ पर है मणिपुर के बाद है मिज़ोरम, है ना। तो मिज़ोरम में है आप राजधानी अगरतला, सॉरी आइजोल, ठीक, आइजोल। अगरतला तो त्रिपुरा की राजधानी है। तो ये इस तरीके से ये सारी राजधानी भी आप देख लेंगे। और राजधानी से शायद ही क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो
तो इस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए आपके पीडीएफ के लिए नोट्स प्रिपेयर कर दिया। यहाँ पे राज्य के सारे मैंने ट्रिक्स बना दिए हैं और नाम भी लिख दिए हैं, और यहाँ पे राजधानी जो भी मैंने अभी आपको लिख कर बताया वो यहाँ पे पीडीएफ में डायरेक्ट आपको लिखा लुखाया मिलेगा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके भी यहाँ पे यूट्यूब से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो भारत के जितने भी हमने राज्य पढ़ा उसमें कुछ खास राज्य, जैसे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा में भी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी बड़ा होता है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी बड़ा होता है, वो सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे जो बड़ा राज्य है वो है आपका राजस्थान, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, लगभग 3,42,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और सबसे छोटा राज्य है गोवा, लगभग 3,700 किलोमीटर स्क्वायर इसकी जो है क्षेत्रफल है। ठीक है, तो राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा। और ऐसे जनसंख्या के हिसाब से हम देखें तो आपका उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा 8 राज्य के साथ सीमा लगने वाला राज्य भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाता है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पर 3 सबसे जो बड़ा राज्य है उसका क्रम अगर हम देखेंगे तो पहले नंबर में राजस्थान हमने देखा, दूसरे में आपका मध्य प्रदेश और तीसरे में महाराष्ट्र। यहाँ पे मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ जहाँ पे 28 के 28 जो राज्य हैं इसको आपको देखने को मिलेगा कि सबसे जो बड़ा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। इस तरीके से टोटल जो है 28 के 28 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमको सबको याद नहीं रखना है, सबसे जो बड़ा है एटलीस्ट वो, और उसके साथ साथ दूसरा तीसरा नंबर कभी कभी अरेंज करिए, पहला दूसरा तीसरा इस तरीके से अगर आ जाए तो याद रख सकते हैं। सबसे बड़ा राजस्थान है, किलोमीटर स्क्वायर में देखेंगे तो 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ का एग्जाम अगर आप देंगे तो छत्तीसगढ़ से संबंधित डेटा भी आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ जो है 90 नंबर में आता है। और सबसे जो छोटा है वो आपका गोवा, और सबसे छोटा में भी पहला दूसरा तीसरा भी आप देखेंगे तो गोवा से ऊपर सिक्किम, उससे ऊपर त्रिपुरा। इस तरीके से ये सबसे छोटा में से पहला दूसरा तीसरा भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। जनसंख्या के हिसाब से हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश को हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या, इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ 20 करोड़ लोग रहते हैं। ठीक है, लगभग 20 करोड़ लोग केवल उत्तर प्रदेश में ही निवास करते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपका बिहार आता है, छत्तीसगढ़ का क्रम आता है 18वें नंबर पे, और सबसे कम लोग रहते हैं कहाँ पर, सिक्किम पे। सिक्किम में मात्र 6 लाख लोग ही रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहते हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़ लोग, और सबसे कम कहाँ पे रहते हैं, सिक्किम में। तो भारत का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे जो छोटा राज्य है वह आपका सिक्किम, मात्र 10 लाख। अब हम अगला जो टॉपिक है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश, जिसको हम यूनियन टेरिटरी भी कहते हैं, यूटी। तो अब कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, पहले क्या था, इससे ज़्यादा था, 9 हो गया था, फिर बाद में दादर व नगर हवेली और दमन और दीव को क्या है जोड़कर 1 कर दिया गया। और उसके बाद क्या है, जम्मू और कश्मीर जैसे उसको भी बना दिया गया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को भी बना दिया गया। इस तरीके से इसमें बहुत चेंज हुआ है, लेकिन अभी वर्तमान में टोटल जो है 7 केंद्र शासित प्रदेश ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो 7 केंद्र शासित प्रदेश में हम देखें तो जम्मू और कश्मीर है, फिर लद्दाख है, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर व नगर हवेली और दमन व दीव। पहले दादर व नगर हवेली अलग होता था, दमन और दीव अलग होता था। 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को जोड़ करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसको आप याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। और उसके बाद है आपका लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान व निकोबार। ठीक है, मैप में यहाँ पे हम समझेंगे तो यहाँ पे जम्मू और कश्मीर में हाल ही में ये बनाया गया। ठीक है, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, पहले राज्य था, 2 भाग में इसको तोड़ दिया गया, तो 2 तो ऐसे ही हो गया है। फिर यहाँ पे आप याद रखेंगे चंडीगढ़, चंडीगढ़ में हमने देखा था कि जो ये है पंजाब की भी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की भी राजधानी है। फिर भारत की जो राजधानी है ये भी अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, एनसीआर, दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर का फुल फॉर्म होता है, तो ये दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है। फिर यहाँ पे जो है दादर व नगर हवेली, दमन और दीव था, इसको जोड़कर दादर व नगर हवेली और दमन और दीव बनाया गया। इसकी राजधानी दमन है अब, है ना। यहाँ पे लक्षद्वीप
अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार ये सब द्वीप समूह है जिसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। अब यहाँ पे देखिए पहले जो है फ्रांसीसी लोग जब भारत को छोड़कर गए तो कुछ कुछ जगह जो है फैले हुए थे अलग अलग स्टेट में, तो इन तीनों को जोड़कर जैसे कि यहाँ आप देखेंगे पुदुचेरी में आपका 4 जिला है और 3 राज्यों में पुदुचेरी फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य में, इधर आप आएंगे तो केरल में माहे करके है जो भारत का लगभग सबसे छोटा जिला है। अब यहाँ पे तमिलनाडु में है आपका पौंडीचेरी और करायल 2, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में यमन है। तो टोटल 4 जिले हैं पुदुचेरी में और 3 अलग अलग राज्य में फैला हुआ है। तो इस तरीके से टोटल ये 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियाँ भी हम देखें तो जम्मू और कश्मीर की जो राजधानी है वो श्रीनगर है, लेकिन श्रीनगर में ठंड में काफ़ी ठंडी और बर्फबारी होती है, काम करना मुश्किल हो जाता है, तो ठंड में शिफ्ट कर दिया जाता है राजधानी जम्मू में। और लद्दाख का जो राजधानी है वो है आपका लेह है। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर की राजधानी, लद्दाख की राजधानी आप यहाँ पे देख लिया। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है, दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है, तो इसको याद रखने की ज़रूरत है नहीं। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी क्या है, दमन, आप याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, तो इसको आपको याद रखना है। जो अलग से है ना राजधानी अलग है, जो खुद नहीं है उसको आपको याद रखना है। जैसे कि दिल्ली की राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, इसको आपको याद रखना है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। अंडमान व निकोबार की राजधानी याद रखना है, अंडमान व निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो इस तरीके से ये टोटल केंद्र शासित प्रदेश हो गए, इसके राजधानियां हो गई। अब हम बात करेंगे ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनका खुद का क्या है, विधानसभा भी है, अर्थात उन जगह क्या होगा, मुख्यमंत्री होगा, विधानसभा चुनाव होगा। तो ऐसे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल 3 हैं, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी। तो दिल्ली और पुदुचेरी में अभी एक्टिव है, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री है ना अरविंद केजरीवाल, है ना, तो उसी तरीके से दिल्ली और पुदुचेरी में एक्टिव है अभी विधानसभा, और यहाँ जम्मू और कश्मीर में अभी एक्टिव नहीं है। तो इस तरीके से जो टोटल की 3 जगह ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है 3 जिसमें अपनी खुद की विधानसभा है। तो दोस्तों इसके आगे के जो वीडियोस है वो उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने पेड क्लास ज्वाइन की है, मोबाइल एप्लीकेशन में आएगा। और इस तरीके से आप डेमो भी देख लिए, अगर आपको पसंद आया तो आज ही 20 तारीख जो है आज ज्वाइन कर लीजिएगा 12 बजे से पहले, तब आपको ये 999 रुपये में कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। फिर बाद में प्राइस बढ़ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी क्या नवरात्रि चल रहा है, तो जिन लोगों ने पेड क्लास ज्वाइन किया हुआ है उनको वैसे मैंने बोला था कि 20 से रेगुलर स्टार्ट होगा क्लासेस, जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, आज से क्लासेस स्टार्ट होने, आज मैंने एक वीडियो भी दे दिया। लेकिन क्या है नवरात्रि की वजह से 1-2 दिन छुट्टी रहेगा जिसके कारण थोड़ा सा गैप होगा, लेकिन आप निश्चिंत रहिएगा, आपको क्वालिटी कंटेंट क्लास मिलेगा और जितनी जल्दी हो सके सिलेबस मैं आपको कवर करा के दूंगा। और बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको सब कुछ, अगर पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो सब कुछ बहुत सरलता से और आसानी से समझ आए। ठीक है, तो 1-2 दिन क्या अभी थोड़ा छुट्टी रहेगा, उसके बाद हम कंटिन्यू पढ़ेंगे और सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।